26 नवंबर 2008 अरब सागर सायं 6:30 बजे। उस शाम समुद्र अशांत था। लहरें कुबेर नाम के फिशिंग ट्रॉलर के पतवार से टकराकर एक भयावह संकेत दे रही थीं, जैसे सागर अपने भीतर किसी बड़े षड्यंत्र को समेटे हुए हो। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच सैटेलाइट फोन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। नाव के एक अंधेरे कोने में बैठा अजमल आमिर कसाब अपनी AK-47 की नली पर उंगलियां फिरा रहा था। उसके बगल में खड़ा इस्माइल खान शांत था। उसकी आंखें मुंबई के तट से उठती रोशनी पर टिकी थीं। उनके साथ मौजूद अन्य 8 आतंकवादियों के चेहरों पर एक ही भाव था, विनाश। कराची से सैटेलाइट फोन पर साजिद मीर की आवाज गूंजी। तुम्हारे हर कदम का हिसाब रखा जा रहा है। याद रखना, तुम लौटने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने और शहादत पाने जा रहे हो। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST। रात्रि 9:18 बजे मुंबई का हृदय कहा जाने वाला यह स्टेशन अपनी सामान्य लय में था। कोई घर लौटने की जल्दी में था, तो कोई अपनों के लिए उपहार लिए जा रहा था। किसी को इस बात का आभास तक नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में यहां रक्तपात होने वाला है। 9:20 PM 2 भारी बैग जमीन पर गिरे, जिप खुली और मुंबई के इतिहास की सबसे वीभत्स आवाज गूंजी। AK-47 का पहला फायर। कसाब और इस्माइल ने बिना किसी दया के भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी। स्टेशन की छत, खंभे और फर्श मासूमों के खून से लाल हो गए। भगदड़ के बीच कसाब चिल्लाया, आगे बढ़ो। वहां लगा CCTV कैमरा उस क्रूर सत्य का गवाह बन रहा था कि यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रशिक्षित और सुनियोजित नरसंहार था। रात्रि 9:45 कोलाबा की गलियों में स्थित लियोपोल्ड कैफे उस समय हंसी मजाक से गुलजार था। तभी 2 आतंकवादी भीतर घुसे और मेजों के बीच ग्रेनेड फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कैफे धुएं और कांच के टुकड़ों में तब्दील हो गया। ठीक उसी समय ताजमहल पैलेस होटल की भव्य लॉबी गोलियों की आवाज से दहल उठी। अबू इस्माइल और फाहदुल्लाह ने प्रवेश करते ही ग्रेनेड से हमला किया। होटल का अग्नि अलार्म बज उठा, लेकिन यह कोई अभ्यास नहीं था। ऊपर के कमरों में मेहमान अपनी जान बचाने के लिए बिस्तरों के नीचे और बाथरूम में छिप गए। पाकिस्तान में बैठा जक्की उर रहमान लखवी एक एक गोली और एक एक धमाके की जानकारी सीधे सुन रहा था। इस रात्रि 10:30 बजे मुंबई पुलिस के जांबाज अधिकारी अपनी साधारण सर्विस रिवॉल्वर और बिना किसी सुरक्षा कवच के मैदान में उतर गए। हेमंत करकरे, ATS प्रमुख विजय सालास्कर और अशोक कामटे एक ही वाहन में कामा अस्पताल की ओर बढ़े। उन्हें अंदेशा था कि हमलावर वहां छिपे हैं। तभी एक संकरी गली में घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में मुंबई ने अपने 3 सबसे काबिल रत्नों को खो दिया। पुलिस की वर्दी सड़क पर बिखरे खून से सन्न गई और रेडियो पर सन्नाटा छा गया। गिरगाम चौपाटी। रात्रि 11 बजे घायल कसाब और इस्माइल एक कार छीनकर भागने का प्रयास कर रहे थे। गिरगाम चौपाटी के पास पुलिस ने उन्हें घेरा। कांस्टेबल तुकाराम ओंबले ने बिना शस्त्र के कसाब की बंदूक की नली पकड़ ली। कसाब ने ट्रिगर दबाया और ओंबले के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी। उनकी इस वीरता ने कसाब को जीवित पकड़ने में मदद की। 27 नवंबर प्रातः 4 बजे जब आसमान से काले हेलीकॉप्टर उतरे तो मुंबई को उम्मीद की किरण दिखी। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो ने मोर्चा संभाला। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी टीम की रक्षा करते हुए कहा, ऊपर मत आना, मैं उन्हें देख लूंगा। वे उनके अंतिम शब्द थे। उन्होंने कई नागरिकों की जान बचाई, लेकिन स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए।